हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आज हम देखेंगे लेंस मेकर सूत्र, कैसे हम लेंस मेकर सूत्र निकालते हैं। और ये लेंस मेकर क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप एक फाइटर की तरह अपनी जंग लड़ रहे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे फाइटरों, हम देखते हैं कि आखिर जो लेंस मेकर का सूत्र है वो आया तो कैसे आया, क्या उसमें डेरिवेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये मतलब बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसंट्रेट होके पूरा लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे तो यहाँ से पूरा आउट होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के इसीलिए एग्जाम्स का ये बहुत ही फेवरेट होता है। तो सबसे पहले हमने लिया कि ये एक पतला लेंस है। देखिए इसका जो दूसरा नाम होता है इसे हम देख सकते हैं कि ये कभी आपको दे देगा कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। ये भी पूछ देता है कि आपसे कहेगा कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का डेरिवेशन कीजिए। तो अब ये आगे हमारे पास की जो एल है ये पतला लेंस है। अब इससे हम अपवर्तन करा रहे हैं। तो भाई अपवर्तन करने के लिए पहले हम वस्तु तो ले लें। अब कोई वस्तु रखेंगे, वहां से प्रकाश जाएगी, फिर इमेज बनेगी। तो ये एक हमने ऑब्जेक्ट मान लिया कि ओ है, इससे प्रकाश की किरण चली और यहाँ पे टकराई आके। तो ये टकराई तो ये जाना तो चाह रही थी कि भाई हम फ्री होके काश ऐसे जा सकते। ये हमारा N2 हो गया और ये N2 मतलब N1 और N1, और इसको हमने मान लिया कि N2 है। ये सघन माध्यम हो गया और इधर विरल, और ये भी हमारा हो गया विरल। थोड़ा सा ऊपर लिखिए विरल, क्योंकि अब हम वायु में रख रहे हैं तो लेंस है, वायु के अपेक्षा सघन तो होगा ही, ये कांच है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो ये सोच रही थी भाई कि हम सीधे चले जाते। तो अब यहाँ पे आ जाता है सघन माध्यम और फिर देता है इनकी जो भी ख्वाहिशें थी उन पे पानी। अब कहता है कि यहाँ पे एक हम अभिलंब खींचते हैं और कहता है कि भाई यहाँ पे अपवर्तन का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब ये लगा इनसे पर देखिए हमने इसको पृष्ठ नंबर 1 माना है और इसको हमने पृष्ठ नंबर 2 माना है। तो जब ये पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने C1 मान लिया और ये है एक अभिलंब। अब अभिलंब खींच लेते हैं, क्योंकि अपवर्तन के लिए में अभिलंब अनिवार्य ही होता है, क्योंकि उसकी डिफिनेशन ही लिखी जाती है कि जब भी प्रकाश विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब ये वही कंडीशन हो रही है कि विरल से हम सघन में जा रहे हैं। तो देखिए एक बार आप अगर डायग्राम समझ में आएंगे ना, आ जाएगा ना, तो डेरिवेशन तो आप यू कर लेंगे। सारा खेल तो इस डायग्राम का है। अब ये अभिलंब है, ये किरण मस्त ऐसे जा रही थी तो अब कहेगा भाई ऐसे ना जाओ, आपको झुकना है। तो ये किरण क्या होती है, यहाँ से झुक जाती है अभिलंब की ओर, और झुकने के बाद ये यहाँ पे आई डैश पहले जो पहला अपवर्तन हुआ है वहां से जो प्रतिबिंब बना है वो आई डैश बन गया। अब ये तो पहले पृष्ठ से हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये आना तो यहाँ पे 2 पृष्ठ दिख रहा है आपको, दूसरा पृष्ठ भी है यहाँ पे। तो दूसरा पृष्ठ का है कि हम भी ऐसे नहीं जाने देंगे। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण ये जाना चाह रही थी ऐसे, तो यहाँ तो ये ऐसे चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पे भी हम अभिलंब खींचेंगे। अब इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आप कहेगा भाई हम भी एक गोले पृष्ठ से काटा हुआ भाग है और यहाँ पे हम केंद्र से भी कोई भी लाइन खींचे तो वो अभिलंब ही कहलाएगी सर्कल पे। तो हम एक अभिलंब यहाँ ये रेड वाली खींच लेते हैं और ये हो गया हमारा C2। दूसरे पृष्ठ के लिए है तो हमने इसे C2 मान लिया। अब ये भी मजे में ये किरण जा रही, सोच रही थी कि हम ऐसे निकल जाएं। अब दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन हो रहा है तो ये ऐसे निकलना तो चाह रही थी, लेकिन ये अभिलंब कह रहा है कि अब यहाँ से सघन से विरल में जा रही हो, तो सघन से विरल में जाता है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। यानी ये अभिलंब यहाँ से ये ऐसे जा रही तो ऐसे नहीं जाने देगा, इनको कहेगा कि भाई हटो दूर तुम।
और अभिलंब से दूर हटके ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना ली आई। ये थोड़ा सा हम मतलब खींचे तो जगह बीन में होगी तो छोटा है, तो हमने छोटा डायग्राम बनाया ये लिए, इसलिए आपको ये दूरी थोड़ी पास पास दिख रही है, लेकिन यही होता है। अब ये अभिलंब ने इनको दूर हटा दिया। देखिए ये अभिलंब के थोड़ा पास थी तो ये कह रहा नहीं आप सघन से विरल में जा रही है तो दूर हटिए। अब यहाँ से दूसरे पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना है वो आई बना है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए है। अब ये डायग्राम आपका पूरा हो गया। पहले से हमने देख लिया अपवर्तन कैसे हुआ, अब हमने दूसरे से अपवर्तन देख लिया। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है तो आपको डेरिवेशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर खींचने से हमारा सारा मतलब जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम अभिलंब खींच लेते हैं तो हम अपवर्तन का नियम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब आइए सबसे पहले हम पृष्ठ 1 के लिए फार्मूला निकालते हैं। पृष्ठ 1 के लिए 1 से अपवर्तन लिखते हैं, 1 से अपवर्तन। अब क्लास 12th में जो मतलब अतल पृष्ठ द्वारा निकाला जाता है डेरिवेशन, उस डेरिवेशन की सहायता से हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो वो डेरिवेशन होता है n2, जब भी मतलब विरल से सघन में जाती है तो n2v माइनस n1 u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये होता है मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, मतलब उत्तली सतह द्वारा, उत्तली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का ये होता है फार्मूला। आप जब भी एक उत्तल लेते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं तो हम विरल से सघन में ही आते हैं, तो यहाँ में भी तो वही हो रहा है कि हम विरल से सघन में आ रहे हैं, तो यही वाला फार्मूला होता है n2v माइनस n1u अपॉन इतना। अब इस समीकरण का यूज करके हम यहाँ से पूरा निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हम पूरा निकालेंगे फिर ये कैसे आया तो वो हम सिद्ध क्यों किए हैं पहले, तो जब हम वो कर चुके हैं तो अब इसकी हम सहायता ले लेंगे। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये मान फिट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले n2 को हम छोड़ देंगे और देखते हैं, हम ढूंढते हैं कि v क्या है। इसमें v प्रतिबिंब होता है और v वस्तु होती है, तो इसका o का जो प्रतिबिंब बना है पहले पृष्ठ से वो i डैश बना है, यानी यहाँ से अगर हम इसको मान लें तो ये p2 i डैश, p2 i डैश इसकी दूरी है, और ये होगी पॉजिटिव में, क्योंकि जब भी हम इधर जाते हैं तो हम प्लस लेते हैं और यहाँ से आते हैं तो हम निगेटिव लेते हैं। अब हम जब वस्तु की बात आती है तो हम दूरी कहाँ से मापते हैं, हमेशा ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से हमने ध्रुव से इधर मापा प्रकाश की दिशा में, अब हम ध्रुव से इधर माने प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस n1, जो व्यू हो जाएगा वो माइनस p1o, और इसको हम लिख लिए माइनस चिन्ह के साथ। अब यहाँ से n2 माइनस n1 ऐसे ही रहेगा। अब r ढूंढिए भाई क्या है, तो ये है हमारा पृष्ठ पहला और इसका r है ये c1, और इस दूरी को हम बोलते हैं r1 बोलेंगे। तो ये दूरी है p2 c1, और हम फिर ध्रुव से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये p2 c1 हो गया। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, लास्ट में हम सारा मान रखेंगे। अब हम लेते हैं पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो गया, अब हम लेते हैं कि इस पृष्ठ से अपवर्तन कैसे हो रहा है। तो देखिए जब हम अब विरल से सघन में जा रहे हैं, यहाँ पे हम जा रहे थे विरल से सघन, अब हम जा रहे हैं सघन से विरल, और जो पृष्ठ 2 से अपवर्तन, अब इसके लिए जो हम निकालेंगे तो इसके लिए आता है n1v माइनस n2u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू r। अब ये होता है, अब इसके सहारा से हम निकालेंगे इस समीकरण से। अब आइए हम इसमें मान रखते हैं सारा। अब हम इसमें जब मान रखेंगे तो n1 सही है कि n1 हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अब देखेंगे कि v क्या है इसमें, तो जो v है दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ये वाला दूसरा जो हमारा पृष्ठ है
किरण ऐसे जाना चाह रही थी, यानी ये जो किरण है ये यू हो जाएगी और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो आई बना है। यहाँ से आप लिख लीजिए कि दूसरे पृष्ठ के लिए N1 हम लिखेंगे P2I डैश, क्योंकि P2 केवल आई हम लिखेंगे यहाँ से। P2I ये बन गया हमारा यहाँ से। अब जो दूसरा हम लिखेंगे N2, अब U क्या है इसमें, U है P2I डैश, P2I डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 और R1 क्या है R2, R2 को भी हम रख लेते हैं। R2 ये वाली दूरी है इतनी R2, तो ये हो जाएगी माइनस, अब यहाँ से यहाँ हमारे तो हमेशा माइनस में रखेंगे P1C2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हुई होगी, तो देखिए कंफ्यूजन आपके अंदर करते हैं। ये जो किरण है ये किरण दूसरे के लिए वस्तु का कार्य कर रही है, ये जो हमारा आई डैश बना है, तो अब आई डैश यहाँ पे तो बनना मतलब वस्तु थी रखी थी, इसका जो प्रतिबिंब बना है वो आई बना है दूसरे पृष्ठ से, क्योंकि दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ तो ये वाला प्रतिबिंब बना, किरण जो थी अभिलंब से दूर हटी और यहाँ पे इमेज बनाई थी। तो ये जो आई डैश है P2I डैश ये U का कार्य करेगा और जो P2I है ये V का काम करेगा। यहाँ पे आप अगर लिख लें पृष्ठ दूसरे 2 से अपवर्तन, जब पृष्ठ 2 से अपवर्तन हुआ है तो यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि जो P2I डैश है ये है वस्तु और जो P2I है ये है प्रतिबिंब। तो अगर आप इतना समझ लिए तो आसानी से समझ में आ गया होगा। और पृष्ठ 1 के हमने देखा कि पृष्ठ 1 के लिए जो P2I डैश है वे प्रतिबिंब है और P1O जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पृष्ठ 1 के लिए P2I डैश प्रतिबिंब है और P1O जो है वो वस्तु है। तो वही हमने यहाँ पे रखा है। देखिए जो V होता है वो प्रतिबिंब होता है, जो U होता है वो वस्तु होता है। तो प्रतिबिंब P2I डैश है तो हमने रखा और जो वस्तु है P1O है तो हमने वस्तु की जगह रख लिया। अब यहाँ से यहाँ आते हैं तो माइनस में रखा है और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो प्लस में रखा है। और सेम हमने दूसरे वाले के लिए किया, जब हम सघन से विरल में जा रहे थे तो P2I डैश वस्तु का कार्य कर रही है, तो देखिए जो P2I डैश वो वस्तु का कार्य हो गया और P2I केवल है वो बना है प्रतिबिंब, तो हमने V की जगह P2I रख दिया। अब हमारे पास समीकरण 1 बन के तैयार और समीकरण 2 बन के तैयार है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो पहला समीकरण है N2 P2I डैश। अब देखिए ये माइनस है यहाँ माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा N1 माइनस P1O, ये हो गया। अब इधर से लेफ्ट हैंड राइट साइड है जो N1 P2I और उसके बाद माइनस N2 P2I डैश। अब इधर वाला जो है तो N2 माइनस N1 अपॉन प्लस में P2C1 और प्लस N1 माइनस N2 माइनस P1C2, ये हो गया आपके पास सारा मान। इस प्रकार से हमने मान को रख लिया। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा है N2 P2I डैश और यहाँ पे देखिए N2 P2I डैश, ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं तो यहाँ से आइए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा समीकरण मिलेगा
वो मिलेगा N1। अब यहाँ पे जो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ लिखेंगे नहीं, PO प्लस N2 P2I इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन प्लस में P2 C1। हम इसी को लिख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, ये जब माइनस यहाँ आएगा तो इस माइनस का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिए, जब हम यहाँ से, या तो अभी इसको माइनस को रह नहीं देते हैं, हम इस माइनस को यहीं छोड़ दीजिए अभी। अब यहाँ पे आप माइनस से गुणा कर लीजिए। जब हम यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे तो जब हम यहाँ पे प्लस को छोड़ के माइनस लिख रहे हैं तो इस n के आगे क्या आ जाएगा, माइनस N1। और यहाँ पे जब हम माइनस ले रहे हैं तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस N2 अपॉन ये जो ब्रैकेट में है R P1 C2, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। N2 PO प्लस ये N1 ही रहेगा, P2I इज इक्वल टू N2 माइनस N1 P2 C1। ये पॉजिटिव में है, इसको में से छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ है तो देखिए, ये यहाँ पे हम माइनस छोड़ देंगे और जो प्लस वाला है उसको आगे लिख लेते हैं और जो माइनस वाला है उसको हम पीछे भेज देते। तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन C2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण आप अच्छे से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम इस समीकरण को लेके मान रख के हम लेंस मेकर का फार्मूला निकालते हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये समीकरण यहाँ से बन गया है, इसको आप याद रखिए। इसी समीकरण में हम सबका मान रखेंगे। अब यहाँ से हम करते हैं थोड़ा सा रिमूव। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम यहाँ से इसे हटाते हैं। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं समीकरण को N1 P' O प्लस N2 P2I इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन प्लस P2 C1 माइनस N2 माइनस N1, यहाँ पे माइनस P1 C2। ये हमारे पास पूरा का पूरा N1, ये है बीच में माइनस। अब इसमें हम रखेंगे सबका मान। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, जो P1 का मान है वो माइनस U है। यहाँ से ये बस PO, यहाँ से मान निकाल लीजिए। P1 O का मान क्या है, P1 से O हम जा रहे हैं तो माइनस U रखना है। अब P2I, P से हम 2 और I की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरी हमारी कहलाएगी V। देखिए, अब इधर हम प्रकाश ऐसे जा रहा है तो जब हम यहाँ से आए तो निगेटिव लिए और जब प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो यानी V जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। अब P2C1 क्या होगा, तो P2C1 ये है, ये भी हमारा पॉजिटिव में होगा। और ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है तो हम इसे लिखेंगे R1। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं P1 C2 का मान है R2। ये आ गया हमारे पास सभी मान। अब इन सभी मान को हम समीकरण नंबर, ये जो 3 बना था, इस समीकरण नंबर 3 में हम रख रहे हैं। देखिए, इस मान को रखेंगे तो N1 और उसके बाद माइनस U, फिर पॉजिटिव N1 P2V का मान V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन P2 C1 और यहाँ से माइनस N2 N1 अपॉन P C2। सॉरी, मान रख रहे थे ना, तो हम यहाँ से P2 इसका मान क्या है, R1 है और यहाँ पे ये माइनस था और इसका वाला माइनस आके यहाँ पे क्या हो जाएगा R2।
अब देखिए ये आ गया हमारे पास, हमने यहाँ से क्या किया, ये वाला माइनस जो था, अब ये माइनस, फिर हमें ये माइनस में ही रखना है क्योंकि हम दूरी यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। तो जब हम माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। हम यहाँ से चिन्ह को ऐसे रहने देंगे। अब देखिए हम यहाँ से एक बार n1 कॉमन कर ले रहे हैं, सो फिर इसको हम एक दे लेते हैं n1v माइनस n1u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 r1 माइनस r2 n1 अपॉन r2। ये पास हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से n1 कॉमन कर लेते हैं। n1 कॉमन करेंगे तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू, हम यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन कर ले रहे हैं तो आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास आ गया। अब इस n को हम इधर भेज देते हैं तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n2, इधर जाएगा ये तो भागी में हो जाएगा, n1 माइनस n1 और यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया। हम इस तरीके से भी यहाँ से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सॉर्ट करें तो इसको हम मिटाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉर्ट करके 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये n2 n1 ये तो ऐसे ही रहेगा n2 n1, लेकिन ये पूरा का हमारा कट के क्या हो जाएगा, -1 और इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको और लिख सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट करके, एन ये हमारे पास इतना है, इतना भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे 2 है, इतना भी छोड़ सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से आप n1 n1 2 लिख सकते हैं और -1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ जाएगा आपके पास लेंस मेकर का फार्मूला। इसे ही हम कहते हैं कि ये हो गया लेंस मेकर का फार्मूला। देखिए आप इधर कहीं बुक में पृष्ठ इधर उधर लिया है तो आपका ये R1 R2 चेंज हो सकता है, लेकिन आप मतलब देख लीजिएगा, मतलब वो अलग अलग जब पृष्ठ लेता है तो यहाँ से कभी मतलब इसे अगर हम 2 मान लेते, इसे 1 मान लेते तो हमारा R2 माइनस R1 आता। हमने इसे 1 माना और इसे 2 माना है तो R1 माइनस R2 आया है। तो ये नहीं कि मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि बार बार ये अलग आ रहा है तो डेरिवेशन गलत है। यहाँ ये है कि माना क्या गया है, अगर 1 2 माना गया है तो यहाँ पे 1 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 1 माना जाएगा तो 2 1 ही आएगा। तो आप बस आपका पूरा प्रोसेस सही होना चाहिए। तो ये था लेंस मेकर का फार्मूला। तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया हो। तो थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। तो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप हमेशा पॉजिटिव विचार के साथ लीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। और आप अपने बोर्ड में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई भी अच्छा करने से रोक नहीं सकता। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।